तो दोस्तों नमस्कार। आज हम प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या पढ़ने से पहले फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, जिससे कि प्राइम नंबर पढ़ते समय हमको आसानी लगे। व्हाट इज फैक्टर एंड मल्टीपल यानी कि गुणनखंड और गुणज होता क्या है। तो सबसे पहले हम फैक्टर के बारे में समझते हैं। फैक्टर यानी गुणनखंड। रैंडमली हम एक कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं 10 लिया हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर 10 लिया। अब ये 10 जिस किसी के भी टेबल में 10 आएगा वो सब 10 के फैक्टर होंगे। जैसे कि 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, यानी कि 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 5 के टेबल में और 10 के टेबल में। तो ये सब क्या है, 1 2 5 10, ये सब 10 के फैक्टर है। 10 का फैक्टर 1 2 5 10। अब हम समझते हैं मल्टीपल यानी गुणज के बारे में। यहाँ पर भी रैंडमली कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे कि 5। अब 5 का टेबल को जितना बार आगे हम पढ़ते जाएंगे यानी कि पढ़ते जाएंगे, वो सब 5 के मल्टीपल होंगे। जैसे कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इस तरह 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 10 15 20 25 30। इस तरह आगे हम जितना 5 का टेबल को आगे पढ़ते जाएंगे वो सब 5 के मल्टीपल होंगे। यहाँ पर फैक्टर मल्टीपल के बारे में कन्फ्यूज होना नहीं है। जैसे कि रैंडमली अपन अब कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे कि 10 हर किसी यानी कि जिस किसी के टेबल में 10 आएगा वो सब 10 के फैक्टर होंगे। बट कोई भी नंबर अपन लेते हैं, जैसे कि 5 को जितना बार हम 5 का टेबल को आगे पढ़ते जाएंगे वो सब 5 के यानी कि मल्टीपल होंगी। देखा जाए तो हर एक नंबर का फैक्टर फिक्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 10 का फैक्टर 4 है, ठीक है। कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर फिक्स होता है। ठीक उसी तरह हर एक नंबर का मल्टीपल इन्फिनाइट होता है, यानी कि मल्टीप्लाई जितना आगे हम करते जाएंगे वो सब इन्फिनाइट होगा, यानी कि अनंत होगा हर एक नंबर का मल्टीपल, ठीक है। ऐसी संख्या जो कि अपने ही टेबल में यानी कि खुद के पहाड़े में आता है, किसी और दूसरे के टेबल में नहीं आता, उसे प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर में देखा जाए तो 2 3 5 7 11 13 17 19 20 डॉट 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 ऐसे ही, ये सब क्या है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। या फिर वे संख्या जिनका केवल 2 फैक्टर होता है, यानी कि गुणनखंड केवल 2 होता है, उसे प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, अगर 1 को देखते हैं तो 1 1 जब 1 हो रहा है, यानी कि 1 का केवल एक ही फैक्टर है। यानी कि फैक्टर का मतलब क्या बताया था मैंने, ऐसी संख्या जो कि हर किसी के टेबल में आए, यानी कि जिस किसी के भी टेबल में आता है वो उसी संख्या का फैक्टर कहलाता है। जैसे यहाँ पर 10 का फैक्टर कौन कौन है, 1 2 5 10, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का फैक्टर बस 1 ही है, यानी कि 1 का केवल एक ही फैक्टर होगा, तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर 2 को लेते हैं तो 2 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 2 या 2, 2 1 या 2, यानी कि 2 का 2 फैक्टर है, तो यहाँ पर 2 एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर 17 को लेते हैं तो 1 इंटू 17 इक्वल टू 17, 17 1 जा 17, यानी कि 17 का भी केवल 2 फैक्टर है, तो यहाँ पर 17 भी एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या। कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, 2 से कम नहीं या फिर 2 से ज़्यादा नहीं, वो प्राइम नंबर कहलाएगा या फिर अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर ठीक प्राइम नंबर के अपोजिट ही होता है, यानी कि ऐसी संख्या जो कि खुद के टेबल में भी आए और दूसरे के टेबल में भी आए, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या। एग्जाम्पल 4 6 8 9 10 12 14 ऐसे ऐसे करके एट्सेट्रा, ठीक है। या फिर ऐसी संख्या जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या। यहाँ पर हम रैंडमली अगर 4 को लेते हैं, ये वाला 4, ठीक है। तो 4 को देखना है कौन कौन से टेबल में 4 आ रहा है, जैसे कि 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। तो यहाँ पर 4 का कितना फैक्टर हो रहा है, 3 फैक्टर हो रहा है। देखिए यहाँ पर 4 का फैक्टर 1 2 और 4 का टोटल 3 फैक्टर है, 1 है 2 है और 4 है, ठीक। उसी तरह अगर दूसरा नंबर लेते हैं जैसे कि 10, तो 10 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 10 1 जा 10। तो यहाँ का भी 10 का 2 से ज़्यादा फैक्टर है, जैसे कि 1 2 और 10 का फैक्टर 1 2 और 10, ठीक है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में कन्फ्यूज होना नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब जिनका केवल 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर कहलाएगा, और जिस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। कुछ क्वेश्चन है, ये नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, उसे प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या। नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर यानी कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। 1 नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर, यानी कि वो एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही कंपोजिट संख्या है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2,
क्योंकि प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 ऐसे स्टार्ट होता है, यानी कि 2 से स्टार्ट होता है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, क्योंकि कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है, 4, 6, 8, 9 ऐसे ही। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2, कहने का मतलब ये है कि 2 एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, यानी कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।